आपकी वेलोसिटी है 25 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब ये वेलोसिटी होगी फाइनली 30 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अगर ये आपकी 25 मीटर पर सेकंड से 30 मीटर पर सेकंड हो गई तो ये क्या हुआ, चेंज हुआ, वेलोसिटी में चेंज हुआ। अरे बस चेंज को अगर हम लोग रेट से यानी डिवाइड बाय टाइम कर दें तो हमारी क्या निकल जाती है, नई क्वांटिटी निकल जाती है। इसी को बोलते हैं एक्सीलरेशन। क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन कि अगर हमें स्पीड को बढ़ाना हो या स्पीड को घटाना हो, स्पीड को बढ़ाना हो या स्पीड को घटाना हो, हमें क्या चाहिए, क्या चाहिए, बोलो क्या चाहिए, एक्सीलरेशन चाहिए। क्या चाहिए, एक्सीलरेशन चाहिए। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 4 मीटर पर सेकंड डिवाइड बाय सेकंड, प्यारी सी बात, प्यारी सी बात, 40 मीटर पर सेकंड इन 1 सेकंड। एक सेकंड के अंदर 4 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी बढ़ जाएगी। सेकंड के अंदर कितनी बढ़ेगी, 4 मीटर पर सेकंड। यानी कि एक सेकंड जैसे ही बीतेगा इसमें स्पीड कितनी बढ़ जाएगी, 4 बढ़ जाएगी। पहले कितनी थी, 2 थी, लेकिन बढ़ कितनी जाएगी, 4। कितनी बढ़ेगी, 4, यानी कितनी जाएगी, 6 मीटर पर सेकंड। हेलो एवरीवन, दिस इज हर्ष एंड आप सभी को राधे राधे। तो कैसे हैं आप लोग। आज का हमारा लेक्चर नंबर 4 है और यूनिट हमारी है मोशन। और आज का टॉपिक हमारा है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो हमने अगले लेक्चर में बात की थी कि हमारी वेलोसिटी क्या होती है और स्पीड क्या होती है। स्पीड एंड वेलोसिटी हमारी क्या होती है, ये हमने अगले लेक्चर में, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ लिया था। तो हमारा वेलोसिटी क्या होती थी, वो वेलोसिटी होती थी डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। अब वेलोसिटी को हम लोग क्या करेंगे, चेंज करेंगे। इस टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग वेलोसिटी को चेंज करेंगे। वेलोसिटी बोल लेते हैं कि वह चेंज नहीं होती है। पहले हम लोग क्या करेंगे, वेलोसिटी को चेंज करेंगे। वेलोसिटी को चेंज करेंगे, फिर उसका रेट निकालेंगे और एक बनाएंगे नई क्वांटिटी, ठीक है। तो पहले वेलोसिटी को बदलेंगे, ठीक है, और उसके बाद क्या बनाएंगे, एक नई क्वांटिटी और उसका एक नाम देंगे, ठीक है। तो उसको आगे जानेंगे। तो पहले देखते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी होता है क्या है। मान लीजिए आपकी वेलोसिटी है 25 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब ये वेलोसिटी हो गई फाइनली 30 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अगर ये आपके 25 मीटर पर सेकंड से 30 मीटर पर सेकंड हो गई तो ये क्या हुआ, चेंज हुआ, वेलोसिटी में चेंज हुआ। अरे 25 से 30 हुई, चेंज नहीं हुआ, बढ़ गई। यहाँ पर बढ़ रही है, घट भी सकती है। मान लीजिए 25 मीटर पर सेकंड से ये चली गई 20 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पर क्या हो गई, घट गई, लेकिन चेंज तो हुआ। हाँ, चेंज तो हुआ भाई। अब इसी चेंज को अगर हम लोग रेट से यानी कि डिवाइड बाय टाइम कर दें तो हमारी क्या निकल के आती है, एक नई क्वांटिटी निकल के आती है। इसी को बोलते हैं एक्सीलरेशन। क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन बेसिकली यही होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब इसको थोड़ा और समझते हैं, एक्सीलरेशन होता है क्या है। एक्सीलरेशन बोलता है द चेंज of velocity per unit time is called acceleration. इसका मतलब क्या है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाई ए। थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं, तब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो इजी रहेगा हमको समझने में। हमने क्या क्या, वेलोसिटी को बदला। क्या क्या, बेसिकली वेलोसिटी को बदला। वेलोसिटी हमारी क्या थी, 25 मीटर पर सेकंड थी, इसको बदल के 30 मीटर पर सेकंड पे कर दिया। तो हमारा क्या हुआ, वेलोसिटी में चेंज हुआ। अब इसी वेलोसिटी की चेंज का रेट अगर निकाल लें हम तो उसी क्वांटिटी को बोलते हैं एक्सेलरेशन। क्या हो अगर वेलोसिटी चेंज ना हो, जैसे मान लो 25 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। अब 25 मीटर पर सेकंड चेंज नहीं हो रही है, 25 मीटर पर सेकंड ये भी, 25 मीटर पर सेकंड ये भी, यानी कि वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। अरे कांस्टेंट का मतलब समझ में आता है ना, जो चीजें फिक्स रहती है उनको कांस्टेंट बोलते हैं, और जो चीजें वेरी करती है उनको क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स। क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स। इतना तो आता होगा, ये आता है भैया, इतना तो आता है। तो 25 से 25 यानी कि यहाँ से क्या हुआ, ये कांस्टेंट दिख रहा है हमको, यानी कोई चेंज दिख रहा है इसमें कोई चेंज दिख रहा है, इन दोनों में नो चेंज। इसमें क्या है, नो चेंज, यानी कोई चेंज नहीं है। जो वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। तो हमारा जब वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है तब हमारा कोई चेंज नहीं होता है। इस केस में हमारी ये टर्म डिफाइन नहीं है, यानी इस केस में अगर हम एक्सीलरेशन देखेंगे तो एक्सीलरेशन को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, ए से डिनोट करते हैं।
एक्सीलरेशन क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, क्योंकि एक्सीलरेशन का मतलब ही है चेंज इन वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी में चेंज ही नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज होगा, तो हमारा एक्सीलरेशन क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो एक्सीलरेशन पाने के लिए हमें वेलोसिटी को बदलना ही पड़ेगा। वेलोसिटी को बदलने का मतलब क्या है, वेलोसिटी बदलने का मतलब है अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रही है इसकी स्पीड को बढ़ा दे, ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रही है इसकी स्पीड को और घटा दे, मान लीजिए आ रही है इसकी स्पीड घटा दी, मान लीजिए तेज जा रही है इसकी स्पीड को हम धीरे कर दिए। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को बढ़ाना या घटाना, बढ़ाएंगे तो चेंज तो कर रहे हैं ना, कोई ऑब्जेक्ट जा रही है ऐसे, अगर स्पीड बढ़ा दी हमने तो क्या कर रहे हैं, चेंज ही कर रहे हैं ना, तो चेंज आया तो एक्सीलरेशन आ गया। और कोई ऑब्जेक्ट तेजी से जा रही है और उसको हमने स्लो कर दिया, घटा दिया उसकी स्पीड को, स्पीड घटाने का मतलब क्या हुआ, चेंज हुआ, चेंज इन वेलोसिटी कर दिया यानी एक्सीलरेशन आ गया। यानी कि बेसिक हमको पता चल रहा है कि अगर हमें स्पीड को बढ़ाना हो या स्पीड को घटाना हो, स्पीड को बढ़ाना हो या स्पीड को घटाना हो तो हमें क्या चाहिए, क्या चाहिए, बोलो बोलो क्या चाहिए, एक्सीलरेशन चाहिए। क्या चाहिए, एक्सीलरेशन चाहिए। तो स्पीड को बढ़ाने या घटाने के लिए हमें एक्सीलरेशन चाहिए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें वेलोसिटी को चेंज करना पड़ेगा। वेलोसिटी को चेंज करेंगे तभी स्पीड बढ़ेगा या फिर घटेगा। ये हुआ हमारा चेंज इन वेलोसिटी, और उसका रेट निकालेंगे तो आता है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या होता है हमारा, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, जिसको लोग डिनोट करते हैं ए से। और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट होती है हमारी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये हमारी क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी। इसका जो फॉर्मूला होता है A इज इक्वल टू होता है V माइनस के U अपॉन T। अब इसका मतलब क्या है, V माइनस के U अपॉन T, ये कौन सी नई दुनिया आ गई इसमें। यहाँ पर जो V है तुम्हारा, ये है तुम्हारे फाइनल वेलोसिटी, और जो VU है ये है तुम्हारी इनिशियल वेलोसिटी, और जो तुम्हारा T है ये है तुम्हारा टाइम। T क्या है, टाइम। और ये आप ये बता क्या रहा है, देख पा रहे हो, ये दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है, क्या बोल रहे हैं आप। V माइनस यू क्या बता रहा है, V माइनस यू बता रहा है डेल्टा V, डेल्टा V। अब ये नए कौन से टर्म आ गई, डेल्टा V का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी। क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। तो डेल्टा V यानी ये क्या है हमारा, वेलोसिटी में चेंज ही तो हो रहा है। चेंज का मतलब क्या हो रहा है, चेंज का मतलब होता है, चेंज का मतलब नोट कर लो कि चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। क्या होता है, फाइनल माइनस के इनिशियल, फाइनल माइनस के इनिशियल। अब यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि चेंज हमारा किस में था, वेलोसिटी में था, इसलिए हमने क्या किया, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल माइनस इनिशियल तो किया, लेकिन वेलोसिटी चेंज करनी थी, इसलिए वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी को इनिशियल वेलोसिटी से माइनस कर दिया। चेंज हमारा क्या होता है, फाइनल माइनस के इनिशियल। तो फाइनल वेलोसिटी लिया और इनिशियल वेलोसिटी लिया, दोनों को माइनस कर दिया, तो यहाँ से हमारी क्या निकल जाएगी, चेंज इन वेलोसिटी निकल जाएगी, और डिवाइड बाय टाइम कर दिया, तो यही हमारा क्या आता है, एक्सीलरेशन। तो आई होप आपको एक्सीलरेशन क्लियर हुआ होगा। उसको डिनोट करते हैं ए से, इसका डिनोटेशन याद रखिएगा। इसकी एसआई होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसकी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, एक्सीलरेशन होता है v माइनस के u बाई t। ये इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, इसका हम लोग यूज करेंगे आगे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में। अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ एक्सीलरेशन, एक एक करके पॉइंट देखते जाएंगे और उसको समझते जाएंगे। तो पहला पॉइंट हमारा है कि एक्सीलरेशन के लिए, एक्सीलरेशन के लिए, एक्सीलरेशन के लिए हमारा वेलोसिटी का चेंज होना मस्ट है। एक्सीलरेशन के लिए वेलोसिटी चेंज मस्ट है। अगर वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो हमारा क्या होगा, एक्सीलरेशन
जीरो हो जाएगा। अगर इफ वेलोसिटी कांस्टेंट यानी नो चेंज, वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब नो चेंज, तो हमारा एक्सीलरेशन क्या आएगा, इस केस में एक्सीलरेशन क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। आई होप आपको ये पॉइंट तो क्लियर होते जा रहे हैं। सेकंड पॉइंट देखते हैं इसका कि हमारी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, नॉन यूनिफॉर्म होनी चाहिए। अब ये पॉइंट क्या बोल रहा है, वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, पहले देख लेते हैं अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म हुई तो क्या होता है। मान लेते हैं कि अगर हमारी वेलोसिटी क्या है, यूनिफॉर्म है, वेलोसिटी क्या है, यूनिफॉर्म है। अगर हमारी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है इसका मतलब क्या है, जैसे मैंने बताया भी था कि अगर मान लेते हैं यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये 1 सेकंड के अंदर, कितने सेकंड के अंदर, 1 सेकंड के अंदर 2 मीटर डिस्टेंस को कवर कर ली, ठीक है, फिर अगले 1 सेकंड के अंदर फिर 2 मीटर डिस्टेंस को कवर कर ली, फिर अगले 1 सेकंड के अंदर 2 मीटर डिस्टेंस को कवर कर ली। तो अगर इसकी हम स्पीड निकालें, वेलोसिटी निकालें, तो वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अरे डिस्प्लेसमेंट को एस से लिखते हैं भैया, अच्छा, एस अपॉन टी। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 2 का टाइम कितना लगा हुआ, यानी वेलोसिटी कितनी आ गई, 2 मीटर पर सेकंड। अगर इस इंटरवल के लिए देखें, ये अलग अलग इंटरवल्स हैं, ध्यान से देखिएगा। तो अगर इस इंटरवल के देखें, इसमें भी 2/1 यानी 2 मीटर पर सेकंड, इसके लिए भी 2/1 यानी कि 2 मीटर पर सेकंड, क्योंकि हर इंटरवल में 2 मीटर कवर कर रहा है 1 सेकंड में, यानी कि डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 2 मीटर का, टाइम लग रहा है 1 सेकंड, तो हमारी जो स्पीड वेलोसिटी निकल के आएगी वो आएगी 2 मीटर पर सेकंड। यानी कि इस इंटरवल के लिए भी 2 मीटर पर सेकंड है, इस इंटरवल के लिए भी 2 मीटर पर सेकंड है, एंड इस इंटरवल के लिए भी 2 मीटर पर सेकंड है। यानी कि यहां से यहां तक मूव करके गई और इसकी वेलोसिटी क्या रही, 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड। इससे क्या समझ में आ रहा है, इससे ये समझ में आ रहा है कि हमारी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, चेंज हो रही है। यहाँ पर देखो ध्यान से कि हमारी 2 मीटर पर सेकंड इस वाले केस में भी है, इस वाले केस में भी है और इस वाले केस में भी है। इससे हमें पता चल रहा है कि हमारी वेलोसिटी क्या हो रही है, समय के साथ साथ बदल नहीं रही, यानी कि कांस्टेंट है। यानी कि जब भी वेलोसिटी हमारी यूनिफॉर्म रहेगी तो क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। और मैंने अभी एक पॉइंट लिखा है, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हुई एक्सीलरेशन क्या आ जाता है हमारा, जीरो आ जाता है। तो एक्सीलरेशन जीरो आएगा अगर वेलोसिटी क्या हुई, यूनिफॉर्म हुई। इसलिए वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, नॉन यूनिफॉर्म होनी चाहिए, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म अगर होगी तो हमारी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। कैसे, थोड़ा देख लेते हैं। मान लीजिए यहीं पर मैं यहाँ पर 4 मीटर लिखूं, अब मैं जैसे ही यहाँ पर 4 मीटर करूंगा तो मैं इस केस के लिए अगर वेलोसिटी निकालूं तो 2/1 2 मीटर पर सेकंड होगी, और इस केस के लिए 4/1 से हमारी कितनी हो जाएगी, 4 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। यानी कि पहले केस में हमारी वेलोसिटी क्या आ रही है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पर सेकंड आ रही है, एंड सेकंड केस में हमारी वेलोसिटी क्या आ रही है, 4 मीटर पर सेकंड आ रही है। इससे हमें क्या दिख रहा है कि जब भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का होती है, तो हमारे इसमें क्या दिखता है, चेंज इन वेलोसिटी दिखती है। हमें क्या चाहिए, एक्सीलरेशन के लिए चेंज इन वेलोसिटी चाहिए। तो जब भी हमें एक्सीलरेशन चाहिए तो उसके लिए वेलोसिटी वाली क्या होनी चाहिए, पहली कंडीशन नॉन यूनिफॉर्म होनी चाहिए। और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हुई तो एक्सीलरेशन कितना होगा, जीरो होगा। और मस्ट कंडीशन क्या है, वेलोसिटी चेंज होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट इसका देखते हैं, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला जो भी हमने देखा, v माइनस के यू अपॉन के टी। ये फॉर्मूला v यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। v हमारा होता है फाइनल वेलोसिटी, v क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी। u क्या होता है हमारा, इनिशियल वेलोसिटी। एंड t क्या होता है हमारा, टाइम होता है। ये तो आपको बताइए एक्सीलरेशन होता है। अब यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी का चेंज ले लेंगे और चेंज अपॉन टाइम कर देंगे, हमारा क्या मिल जाएगा, एक्सीलरेशन मिल जाएगा। अगर एग्जांपल समझाऊं, इसका एग्जांपल दूं मैं, मान लीजिए एक कार स्टार्ट
फ्रॉम रेस्ट, यानी कि एक गाड़ी है, कार है, ठीक है। अब ये कहाँ से स्टार्ट कर रही है? रेस्ट से, यानी रेस्ट से स्टार्ट कर रही है तो कोई चीज रुकी रहती है तो उसकी स्पीड क्या होती है, यानी कि वेलोसिटी क्या होती है? जीरो होगी। कोई भी चीज अगर रुकी है तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? अरे भाई रुकी है तो जीरो ही होगी। अब देखो ध्यान से, वेलोसिटी क्या होगी? जीरो होगी, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या है? जीरो है। जब भी बोले कोई चीज रेस्ट पे है तो हमेशा उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। अब मानते हैं आफ्टर टाइम टी, आफ्टर 5 सेकंड मान लेते हैं, कितना? 5 सेकंड। 5 सेकंड के बाद ये कार जो है ना अपनी स्पीड बढ़ाई, और इसकी स्पीड कितनी हो गई? इसकी वेलोसिटी हो गई 20 मीटर पर सेकंड। अब ये जो v है ये हमारी है फाइनल वेलोसिटी, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? v से, यानी कि ये क्या है? v। लेकिन जो ये v ये है ये हमारा u है। इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग लिखते हैं u से, फाइनल वेलोसिटी को लिखते हैं v से। ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी है, ये हमारी फाइनल वेलोसिटी है। तो अगर इसका चेंज देखें, यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस की इनिशियल वेलोसिटी, कितना आएगा? 20 माइनस के 0 दैट इज इक्वल्स टू 20। तो हमारा एक्सीलरेशन अगर निकालें यहाँ पर बोले कि एक्सीलरेशन फाइंड करो, फाइंड एक्सीलरेशन। अगर हमसे बोल दिया फाइंड ए, ठीक, तो हमको पता है कि ए क्या होता है हमारा? v माइनस की u डिवाइड बाई t, ठीक। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे? v माइनस u निकाल लिया है, कितना है? 20 डिवाइड बाई t, कितने सेकंड के लिए? 5 सेकंड के लिए। अब ये आया हमारा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मैंने बताया था इसकी यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। ये यूनिट लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि एग्जाम में यूनिट के भी नंबर आपको मिलते हैं, तो यूनिट लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा। यहाँ पर 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। अब इसमें हम देख, ये जो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया है, ये जो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया है, इसको समझते हैं, थोड़ा इसको समझते हैं। आपको एक प्यारी सी बात बताऊं, चलिए बताता हूं। वो प्यारी सी बात है, यहां लिख लेते हैं हम लोग, प्यारी सी बात। प्यारी सी बात, प्यारी सी बात क्या है? थोड़ा सा आपको एक्सीलरेशन का फील देता हूं, ठीक है। 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमारा आया है आंसर। अब ये बताना कैसे आ रहा है, यानी ये आंसर हमको बताना कैसे आ रहा है तो ये एक्सीलरेशन, हाँ है तो एक्सीलरेशन, इतना तो हमको भी पता है, हमने निकाल के रखा है, ठीक है। लेकिन ये 4 मीटर पर सेकेंड बता क्या रहा है? बता क्या रहा है? 4 मीटर पर सेकेंड आ गया, बताएगा क्या इसमें? कुछ बता रहा है, उसकी सुनने की कोशिश करो, कुछ तो जरूर बोल रहा है, ठीक है। आओ बताता हूँ क्या बता रहा है इसमें। ये अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 4 मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाई सेकेंड, ये कैसे लिखा है? अब इसमें दिक्कत आ रही है तुमको। इसको मैं अगर सेकंड को नीचे ला दूं, ये तुम्हारा यही लिखा है 4 मीटर, अगर मैं सेकंड को नीचे ला दूं, सेकंड मिलके तुम्हारा बन जाएगा सेकंड स्क्वायर बन जाएगा। यानी कि ये जो तुम्हारा मैंने लिखा है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही तुम्हारा ऐसे भी लिखा जा सकता है, हाँ लिखा जा सकता है, ठीक है, मैंने देख लिया। अब आप क्या बताना है जल्दी बताइए, प्यारी सी बात बताइए ना। अच्छा प्यारी सी बात सुनिए, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये क्या है? 4 मीटर पर सेकंड है, और क्या है? अरे 4 मीटर पर सेकंड तो मुझे भी दिख रहा है, लेकिन है क्या वो? उसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वेलोसिटी, वेलोसिटी बोलते हैं। अब ये तुम्हारी है वेलोसिटी, क्या है? वेलोसिटी। और नीचे ये क्या है? ये s दिख रहा है, s मतलब होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट। अरे गधो, सेकंड लिखा है, सेकंड, ये क्या हमारा टाइम है, क्या है? टाइम। अब यहाँ पर देखा जाए तो ये 1 सेकंड है, कितना है? 1 सेकंड। हाँ अभी कुछ लोग और भी इसको समझ लो 1 सेकंड है तो अभी लिख देंगे 1, तो कुछ लोग और भी समझने लगेंगे। तो यहाँ पर सेकंड है 1 सेकंड। अब ये बता रहा है, प्यारी सी बात अभी भी नहीं पता चली भैया, ठीक है, अब प्यारी सी बात पता चलने वाली है तुमको। ये बता रहा है कि इन 1 सेकंड, इन 1 सेकंड, 1 सेकंड के अंदर 4 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी बढ़ जा रही है।
क्या बोला ध्यान से सुनो, 1 सेकंड के अंदर 4 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी बढ़ जा रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हर 1 सेकंड में मान लो अगर तुम्हारी कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट तुम्हारी है और ये 1 सेकंड के अंदर कितना इसकी स्पीड है, इसकी स्पीड है 2 मीटर पर सेकंड। कितनी स्पीड है? 2 मीटर पर सेकंड। तो 1 सेकंड के अंदर कितनी स्पीड बढ़ेगी? 4 मीटर पर सेकंड। यानी कि 1 सेकंड जैसे ही बीतेगा इसमें स्पीड इसकी कितनी बढ़ जाएगी? 4 बढ़ जाएगी। पहले कितनी थी? 2 थी, लेकिन बढ़ कितनी जाएगी? 4। कितनी बढ़ेगी? 4। यानी कितनी हो जाएगी? 6 मीटर पर सेकंड। तो अगर हम ये फिर 1 सेकंड ट्रैवल करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगी इसकी वेलोसिटी? इसकी हो जाएगी 6 + 4 यानी 10 मीटर पर सेकंड। अच्छा, अगला हम बताएं, अगर ये जाएगा इतना 1 सेकंड के लिए फिर जाएगा तो इसमें कितना हो जाएगा? 10 + 4, हाँ, यानी कि 14 मीटर पर सेकंड। यानी ये बताना क्या चाह रहा है? ये बताना ये चाह रहा है कि वेलोसिटी जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी थी, जो एक्सेलरेशन हमारा निकलता है तो उसमें जो भी वैल्यू निकल के आती है ना, उसमें अगर इसको हम ऐसे लिख कर देखना चाहें तो हर 1 सेकंड के अंदर जो वैल्यू नंबर आता है हमारा, वो हर 1 सेकंड के अंदर उतनी वैल्यू क्या होती है? इंक्रीज होती है। हर 1 सेकंड के अंदर उतनी वैल्यू इंक्रीज होती है। यानी कोई भी वेलोसिटी मान लीजिए हमारी यहाँ पर हमने क्या माना था? 2 मीटर पर सेकंड माना था। यानी कि इसमें क्या है कि इसकी वेलोसिटी कितनी है? 2 मीटर पर सेकंड है। अब ये बोल के क्या रहा है? यहाँ से बात क्या पता चली है? यहाँ से बात ये पता चली कि हर 1 सेकंड में 4 मीटर पर सेकंड से बढ़ जाएगा। यानी कि 4 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ पर क्या हुआ? जैसे ही 1 सेकंड बीता, इसकी वेलोसिटी बढ़ के हो गई 6 मीटर पर सेकंड। यानी कि 1 सेकंड के बाद ये 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलने लगा। और फिर जैसे ही 1 सेकंड बीता, फिर 6 में 4 ऐड करो, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलने लगा। फिर जैसे ही 1 सेकंड चला, फिर उसको क्या हुआ? 10 में +4 कर दो, 14 मीटर पर सेकंड से स्पीड से चलने लगा। यानी कि हर 1 सेकंड में उसकी वेलोसिटी कितने से इंक्रीज कर रही है? 4 मीटर पर सेकंड से इंक्रीज कर जा रही है। यही थी तुम्हारी प्यारी सी बात। समझ में आई? हाँ, समझ में तो आ गई। प्यारी सी बात नहीं समझ में आई? चलो बढ़िया है, समझ में आ गया ना? प्यारी सी बात समझने की जरूरत भी नहीं है। अब देखो ध्यान से, अब करते हैं एक क्वेश्चन, ठीक है? एक क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक बाइसाइकिल है, ठीक है? अब हमने बाइसाइकिल को क्या किया? पैडल किया। पैडल करने का मतलब है कि उसको हमने चलाना शुरू किया, और जैसे ही उसको हम चलाना शुरू करेंगे उसको उसकी पैडल को घुमाएंगे तभी ना चलेगी। नहीं सर, हम तो ऐसे उड़ाते हैं। अच्छा ठीक है, अब देखो ध्यान से, जैसे ही वो स्टार्ट किया तब वो रेस्ट थी। जब उसने स्टार्ट किया चलाना तो वो रेस्ट थी, यानी साइकिल खड़ी थी, ठीक है? फिर हमने क्या किया? पैडल मारा तो चलेगी, हाँ चलेगी, जरूर चलेगी क्या? भागेगी भी, ठीक है? तो भाग के कितनी स्पीड उसकी बना दी हमने? 6 मीटर पर सेकंड। यानी कि उसकी स्पीड कितनी बना दी? 6 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ से इसको जो ये कवर करने में कितना टाइम इंटरवल लगा? 2 सेकंड। यानी ये काम कितने में हुआ? 2 सेकंड में हुआ। यानी कि जब वो स्टार्टिंग में कहाँ थी? रेस्ट पे थी। जब हमने पैडल मारना शुरू किया तो ये कितने मीटर पर सेकंड से भागने लगी? 6 मीटर पर सेकंड से स्पीड से भागने लगी। आफ्टर टाइम 2 सेकंड, 2 सेकंड के बाद। और उसके बाद हमने क्या किया? ब्रेक लगाया। अब ब्रेक लगाएंगे तो पहले स्पीड क्या थी? तेज थी, और जैसे ही ब्रेक अप्लाई करेंगे तो उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी, ठीक है? तो यहाँ पर कितनी हो गई? 4 मीटर पर सेकंड हो गई। टाइम इंटरवल यहाँ पर भी सेम है, यानी 2 सेकंड के लिए, यानी 2 सेकंड के अंदर 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भागने लगी साइकिल जब हमने पैडल मारा। और जब हमने उसको ब्रेक अप्लाई किया, ब्रेक अप्लाई करने के बाद उसी 2 सेकंड के अंदर में उसकी स्पीड कितनी हो गई? 4 मीटर पर सेकंड हो गई। अब देखते हैं यहाँ पर इसने पूछा क्या है? इसने पूछा है फाइंड एक्सीलरेशन इन बोथ इंटरवल। फाइंड एक्सीलरेशन इन बोथ इंटरवल निकालते हैं। तो पहला इंटरवल हमारा ये है एंड दूसरा इंटरवल हमारा ये है। यानी इस इंटरवल के लिए, इस 2 सेकंड के लिए और इस 2 सेकंड के लिए हमें क्या निकालना? हमारा एक्सीलरेशन निकालना। तो एक्सीलरेशन निकालने के लिए पहले हमें क्या चाहिए? v - u/t। हमें क्या चाहिए? चेंज इन वेलोसिटी।
चेंज इन वेलोसिटी के लिए क्या चाहिए, हमें फाइनल वेलोसिटी चाहिए और इनिशियल वेलोसिटी चाहिए। तो फाइनल वेलोसिटी अगर हम इंटरवल फर्स्ट के लिए देखें, पहले केस में देखें, तो पहले केस में हमारा स्टार्टिंग वेलोसिटी कितनी थी, यानी इनिशियल वेलोसिटी थी 0, यानी u की वैल्यू कितनी है 0 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, फाइनल वेलोसिटी हो गई 6 मीटर पर सेकेंड भैया। ठीक है, टाइम कितना लगा इस केस में, टाइम लगा हमारा 2 सेकेंड। अब हमारा टाइम कितना लगा 2 सेकेंड। अगर हम देखें एक्सीलरेशन को, एक्सीलरेशन क्या होता है v माइनस u अपॉन t, यानी 6 माइनस 0 अपॉन t, t यानी कि 2 सेकेंड, यानी एक्सीलरेशन कितना आ गया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसका मतलब क्या है, जल्दी बोलो, इसका मतलब क्या है, जल्दी बोलो। इसका मतलब है कि हर एक सेकंड में उसकी वेलोसिटी 3 बढ़ती जाएगी, उसकी वेलोसिटी 3 बढ़ती जाएगी। मान लो 3 है तो अगले सेकंड में 6 हो जाएगी, फिर अगले सेकंड में 9 हो जाएगी, अगले सेकंड में 12 हो जाएगी, यानी हर एक सेकंड में 3 से उसका वेलोसिटी बढ़ता जाएगा। अब देखते हैं बोथ सेकंड इंटरवल में उसका एक्सीलरेशन कितना होगा। ये था हमारा केस 1। अब केस 2 के लिए देखते हैं। केस 2 में क्या होगा, केस 2 में हमारा क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी है 6 मीटर पर सेकंड, यानी u की वैल्यू कितनी है 6 मीटर पर सेकंड। जैसे हमने ब्रेक अप्लाई किया, ब्रेक अप्लाई करने के बाद उसकी स्पीड कम तो होगी, हाँ कम होगी। अब देखिए जैसे ब्रेक अप्लाई किया इसकी स्पीड कम होगी, कितनी होगी 4 मीटर पर सेकंड होगी, कितनी होगी 4 मीटर पर सेकंड होगी। अब यहाँ पर इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी है 4 मीटर पर सेकंड है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है u 6 मीटर पर सेकंड है। अगर हमें एक्सीलरेशन निकालना हो तो कितना होता है v माइनस u अपॉन t, यानी v कितना है 4 माइनस 6 अपॉन t, t कितना है 2 सेकंड। और जैसे इसको सॉल्व करेंगे आएगा -2 अपॉन 2 दैट इज इक्वल्स टू -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये नेगेटिव आ रहा है, ये क्या बता रहा है भैया, ये नेगेटिव वैल्यू क्या बता रही है हमको, और यहाँ पर आ रही थी हमारी क्या पॉजिटिव वैल्यू। अब यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू क्या इंडिकेट कर रही है और ये पॉजिटिव वैल्यू क्या इंडिकेट कर रही है, आइए इसको देखते हैं, इसको देखते हैं और इसको समझते हैं। जैसे मैंने इस केस में बताया कि हर एक सेकंड में 3 मीटर पर सेकंड से 3 मीटर पर सेकंड से 3 मीटर पर सेकंड से वो इंक्रीज करती जाएगी। तो यहाँ पर जो पॉजिटिव साइन बता रहा है ना, यानी जो ये प्लस की वेलोसिटी है, यानी पॉजिटिव एक्सीलरेशन, पॉजिटिव एक्सीलरेशन इंक्रीज वेलोसिटी, क्या करता है इंक्रीज करता है वेलोसिटी को। एंड नेगेटिव एक्सीलरेशन, नेगेटिव एक्सीलरेशन डिक्रीज वेलोसिटी। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हर एक सेकंड में, इसको हम ऐसे लिखना चाहे 1 मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड, यानी कि हर एक सेकंड में उसकी वेलोसिटी जो है 1 मीटर पर सेकंड से कम होती जाएगी। आइए समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, इसकी वेलोसिटी कितनी है 8 मीटर पर सेकंड है, 8 मीटर पर सेकंड है, 8 मीटर पर सेकंड से क्या कर रही है मूव कर रही है। अगर 1 सेकंड के बाद देखें, 1 सेकंड के बाद देखें तो अगर इस हिसाब से, यानी ये सेकंड वाले केस में देखें तो 1 सेकंड के बाद इसकी स्पीड कितनी हो जानी चाहिए, जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो, कितनी हो जानी चाहिए 1 मीटर पर सेकंड कम हो जानी चाहिए। 1 मीटर पर सेकंड अगर इसमें कम कर दोगे कितनी हो जाएगी 7 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 7 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। और अगले सेकंड में कितनी हो जाएगी, अगले सेकंड में कितनी हो जाएगी, जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो। 7 मीटर में अगर -1 कर देंगे हमारा कितना आ जाएगा 6 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, 6 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है नेगेटिव एक्सीलरेशन में वेलोसिटी क्या होती है डिक्रीज होती है, और पॉजिटिव एक्सीलरेशन में क्या होती है वेलोसिटी इंक्रीज होती है। यानी इसमें क्या था हमारा कि हर एक सेकंड में जितना क्वांटिटी आई हमारी मैग्नीट्यूड जितना आया उस मैग्नीट्यूड से इंक्रीज कर रही थी, और इसमें जितना मैग्नीट्यूड आया उस मैग्नीट्यूड से क्या करेगी डिक्रीज करती जाएगी। यानी कि जब भी एक्सीलरेशन हमारा पॉजिटिव आता है तो हमारा क्या होता है वेलोसिटी क्या करती है इंक्रीज करती है, और जब भी एक्सीलरेशन हमारा नेगेटिव आता है तो वेलोसिटी क्या करती है डिक्रीज करती है। और जब वेलोसिटी एक्सीलरेशन हमारा नेगेटिव आता है इसको हम लोग बोलते हैं डी एक्सीलरेशन। क्या बोलते हैं डी एक्सीलरेशन, क्या बोलते हैं डी एक्सीलरेशन। इसमें क्या होता है हमारा ये वेलोसिटी को घटाता है और ये वेलोसिटी को क्या करता है बढ़ाता है। यानी कि जब हमारा एक्सीलरेशन होता है तो वेलोसिटी इंक्रीज करती है, जब हमारा डी एक्सीलरेशन होता है तो वेलोसिटी क्या करती है डिक्रीज करती है। तो आई होप आपको नेगेटिव एक्सीलरेशन एंड पॉजिटिव एक्सीलरेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी।
कुछ पॉइंट और देखते हैं एक्सीलरेशन के बारे में थोड़ा सा। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या होता है एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हमारा क्या होता है। जैसे हमने देखा था यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वैसे हम लोग क्या देखेंगे यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। सेम वैसे ही है जैसे हमने वेलोसिटी में समझा था, एक्सीलरेशन ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी को जैसे समझा था, वैसे सेम ही क्या है हमारा यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। इसको सेम तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या कहता है हमारा, वैसे मैंने इसको बता दिया है बट आपने नोटिस नहीं किया। कहाँ पढ़ा है, अभी तो नहीं बताया सर। नहीं बता दिया है, कहाँ झूठ बोल रहे हैं, बता दिया है। आओ बताता हूँ। जैसे मान लीजिए हमारा एक्सीलरेशन कितना है 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अब इसका मतलब क्या है, मैंने बताया था ना, मैंने बता दिया तो मान ही नहीं रहे थे। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हमको पता है क्या है, बताओ जल्दी बताओ। अरे बता रहे हैं। इसका मतलब ये है कि 1 सेकंड के अंदर वेलोसिटी क्या करेगी 8 मीटर पर सेकंड से इंक्रीज करेगी। क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। बहुत गुड, ये तो उनको समझ में आ गया। अब यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या है कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, यानी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इसका मतलब क्या है, यानी कि टाइम की जो ड्यूरेशन होगी वो तुम्हारी सेम रहेगी। यानी कि 2 सेकंड 2 सेकंड 2 सेकंड 2 सेकंड, या फिर 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड, या फिर 4 सेकंड 4 सेकंड 4 सेकंड, यानी टाइम का इंटरवल क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में हमारा जो एक्सीलरेशन है, क्या एक्सीलरेशन इक्वली बढ़ेगा, इक्वल रहेगा। क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। इसका मतलब क्या है, अब देखो ध्यान से, जैसे हमने लिखा 8 मीटर पर सेकंड, यानी कि 1 सेकंड के अंदर 8 मीटर पर सेकंड बढ़ जाएगी। यानी अगर यहाँ पर है इसकी वेलोसिटी कितनी है 2 मीटर पर सेकंड है, तो 1 सेकंड बाद 8 मीटर पर सेकंड, 8 + 2 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। अगले 1 सेकंड में 10 मीटर + 8 मीटर, यानी हमारी हो जाएगी 18 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारी 8 मीटर पर सेकंड हर 1 सेकंड में बढ़ रही है। 1 मीटर पर सेकंड हर 1 सेकंड में बढ़ रही है, यानी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में एक्सीलरेशन क्या हो रहा है, सेम रेट से बढ़ रहा है, सेम रेट से बढ़ रहा है। जब हमारा सेम रेट से, यानी कि इक्वल एक्सीलरेशन से हमारा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में प्रोसीड करता है, उसी को बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। क्या बोल दिए, इंग्लिश में बोल दिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, आइए हिंदी में समझाते हैं। चिंता काहे को ले रहे हैं, आइए हिंदी में आपको समझाते हैं। मैंने क्या बोला कि जब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, यानी कि टाइम क्या है तुम्हारा, मान लो यहाँ से यहाँ जाने में लग रहा है 1 सेकंड, फिर यहाँ से यहाँ जाने में लग रहा है 1 सेकंड, फिर यहाँ से यहाँ जाने में लग रहा है 1 सेकंड। ठीक है, अब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर सेम रेट से, यानी कि इसमें भी 8 मीटर पर सेकंड से बढ़ रहा है, इसमें भी 8 मीटर पर सेकंड से बढ़ा, इसमें भी 8 मीटर पर सेकंड से बढ़ा, तो अगर हम इसका एक्सीलरेशन निकालें तो वेलोसिटी कितनी है, एक्सीलरेशन क्या होता है, यहाँ पर ये चेंज इन वेलोसिटी है हमारी, 8 मीटर पर सेकंड क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। तो एक्सीलरेशन क्या होता है, v/t। तो यहाँ से होता है एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। अब चेंज इन वेलोसिटी क्या हमारी, डेल्टा v = 8 मीटर पर सेकंड। मैंने बताया था डेल्टा v क्या डिनोट करता है, चेंज इन वेलोसिटी। कंफ्यूज मत होइएगा, डेल्टा v को ही हम लोग क्या लिखते हैं, v - के u। इससे कंफ्यूजन मत क्रिएट करिएगा। डेल्टा v लिखा हो या फिर v - u लिखा हो, दोनों का मतलब क्या होता है, सेम होता है। तो डेल्टा v/t, डेल्टा v कितना है, 8 मीटर पर सेकंड 8 मीटर पर सेकंड 8 मीटर पर सेकंड। अगर हम रखते जाएं तो तीनों केस में 8 मीटर पर सेकंड 1, इसमें भी 1 8/1 आएगा, इसमें भी 8/1 आएगा, यानी तीनों केस में हमारा क्या आ रहा है, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी कि हर एक इंटरवल में सेम अमाउंट ऑफ वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। सेम स्पीड यानी सेम वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है हर एक सेकंड में, यानी हर एक इंटरवल ऑफ टाइम में सेम
स्पीड या वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है उसी को बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल अमाउंट ऑफ एक्सीलरेशन इक्वल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है तो उसी को क्या बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या होगा, जस्ट इसका रिवर्स कर दीजिए। रिवर्स का मतलब क्या है कि यहाँ पर मान लेते हैं 8 मीटर पर सेकेंड ना होके यहाँ पर हो जाए 10 मीटर पर सेकेंड और यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर हो जाए 6 मीटर पर सेकेंड। तो अगर इस केस की एक्सीलरेशन निकालें तो 8/1 करेंगे तो 8 आ जाएगा, इसका निकालें तो 10/1 करना पड़ेगा, इसका निकालें तो 6/1 करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ पर आ रहा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ पर क्या आ रहा है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि ये पहले सेकंड के लिए 8 मीटर पर सेकंड से स्क्वायर से बढ़ रही है, दूसरे सेकंड के लिए 10 मीटर पर सेकंड से बढ़ रही है, तीसरे के लिए 6 मीटर पर सेकंड से बढ़ रही है। यानी कि इसमें अगर ये केसेस आ रहे हैं तो अगर स्टार्टिंग वेलोसिटी हम मान के चलें 2 है, कितनी है 2, तो 1 सेकंड बाद कितनी हो जाएगी, 1 सेकंड बाद इसका एक्सप्रेशन है 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसके हिसाब से होना चाहिए हमारा 2 + 8 यानी कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाना चाहिए, करेक्ट। इसके अगले सेकंड के लिए कैसे बढ़ेगी, इसके अगले सेकंड के लिए हमारा एक्सीलरेशन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यानी कि 10 मीटर पर सेकंड यानी हर सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड से बढ़ेगी। यानी 10 मीटर पर सेकंड अगर इसमें जोड़ दिया जाए तो 10 + 10 कितना हो जाएगा, 10 + 10 हमारा हो जाएगा 20 का मतलब है कि हमारा हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, करेक्ट। मतलब कुछ कुछ तो समझ में आ रहा है, कुछ कुछ क्या बहुत समझ में आने लगा भैया, तो बहुत बढ़िया है। कुछ कुछ की जगह बहुत बहुत समझ में आ रहा है तो इससे बढ़िया है भैया। अब देखो आगे की बात क्या कि इसके अगले सेकंड के लिए देखा जाए, इसके अगले सेकंड के लिए क्या हमारा है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। इसका मतलब क्या है कि 1 सेकंड बाद 6 से बढ़ेगा, यानी कि इसके अगले सेकंड में 6 बढ़ जाएगा, 20 में 6 ऐड कर देंगे तो 26 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगी। यानी कि जब यहाँ पर 2 मीटर पर सेकंड थी तो ये 1 सेकंड बाद 10 मीटर पर सेकंड हुई, फिर 1 सेकंड बाद 18 मीटर पर सेकंड हुई। यानी इसमें कितना गैपिंग है 8, इसमें भी 8, यानी 8 से बड़ी इसको बोल दिया हमने यूनिफॉर्म। लेकिन इसमें क्या हुआ, पहले सेकंड के लिए अलग एक्सीलरेशन है, दूसरे सेकंड के लिए अलग एक्सीलरेशन है, तीसरे सेकंड के लिए अलग एक्सीलरेशन है, यानी कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए अलग अलग एक्सीलरेशन है। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इस वाली कंडीशन को बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। इसको क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। आई होप इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा, इसका मतलब भी आपको समझ में आ गया होगा। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हमारा क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या होता है हमारा। तो इस लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ हमारा क्या था, एक्सीलरेशन था। हमने कुछ एक्सीलरेशन के क्वेश्चन किए, एक्सीलरेशन क्या होता है उसको समझा। एक्सीलरेशन के क्वेश्चन में चेंज इन वेलोसिटी होती है और चेंज इन वेलोसिटी क्या होती है वो समझा। नेगेटिव एक्सीलरेशन क्या डिनोट करता है वो भी देख लिया, पॉजिटिव एक्सीलरेशन क्या होता है वो भी देख लिया। तो आई होप आपको ये लेक्चर बढ़िया लगा होगा। तो बस इस लेक्चर के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, धन्यवाद।